जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट जुलाई 2022 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। बात करें यहाँ पर वृश्चिक लगन के बारे में, जो कि एक स्थिर लगन है, जल तत्व लगन है। स्थिर लगन का मतलब ये रहता है फिक्स रहते हैं व्यक्ति। ज़्यादा आप अगर उनके व्यवहार को या उसको उनके स्वभाव को चेंज करने का प्रयास करोगे या कोई बात उन्होंने कह दिया तो अड़ जाएंगे अपनी बात पर, मतलब बदल नहीं पाते, ऐसा समझ सकते हैं। जल तत्व लगन मतलब इमोशन काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो इनके अंदर इमोशंस होते हैं वो थोड़ा नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं, उस ओर जाते हैं। रहस्यमयी प्रवृत्ति को देख कब क्या कर जाए ऐसा व्यक्ति कोई नहीं कुछ जान सकता उनके बारे में, इस तरीके का स्वभाव रहता है। मंगल से प्रभावित होते हैं तो जिद्दीपन भी रहता है थोड़ा, और बदले की भावना, रिवेंज की भावना आप बिच्छू की तरीके से जान सकते हैं कि इनके जैसे बिच्छू का डंक मारा व्यक्ति बचता नहीं है, इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इन्हें धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है इनके साथ, तो ये अगर इनको पता लग जाए तो ये उसको पीछे से वार करेंगे और इस प्रकार वार करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ना तो जान पाएगा और ना ही वो बच पाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति आसक्त रहते हैं और तंत्र मंत्र वगैरह या ज्योतिष विद्या वगैरह या फिर आपकी गुप्त ज्ञान के अंतर्गत या रिसर्च वगैरह में ऐसे व्यक्ति काफ़ी देखे जाते हैं और बहुत योग्य होते हैं। आप देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत देखें तो मंगल की स्थिति को देखें। मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक मेष राशि के अंतर्गत, अर्थात जुलाई माह में पूरे माह के अंतर्गत आपका मेन फोकस जो रहेगा वो षष्ठम भाव की ओर है। मतलब आप अपनी सारी ऊर्जा को लगाने वाले हैं षष्ठम भाव में, और वो भी राहु के साथ हैं। मतलब अपना षष्ठम भाव होता है रोग, रिपो, ऋण, झगड़े, कंपटीशन। अभी तक राहु का प्रभाव भी जो चल रहा था, आपके दिमाग में आ गई थी कि भाई कंपटीशन को निपटाना है, जितना भी कंपटीशन है आपको ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये समय वही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं को निपटाने की ओर रहेंगे। आप ये सोचेंगे चलिए इस महीने तो मैं पूरा लगकर इनके जितने भी ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं या शत्रु है या किसी भी तरीके से आपको इस तरीके की स्थिति दिख रही है कि भाई इस बार तो इनको ख़त्म करना है, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। अपनी सारी ऊर्जा, सारा काम एक तरफ और आपका ध्यान सारा एक तरफ कि भाई अब की बार तो इनको ख़त्म करना है, उस ओर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। क्योंकि राहु और मंगल के प्रभाव के कारण बहुत मतलब तीव्र ऊर्जा के साथ आप इस कार्य को करते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति कंपटीशन वगैरह की लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनका कंपटीशन से मतलब मुक्ति मिल जाएगी, या कह सकते हैं मतलब कंपटीशन क्लियर हो जाएगा और वहाँ पर लाभ की स्थिति नजर आएगी, ऐसा भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये प्रभाव, कोई व्यक्ति ऋण की ओर है तो ऋण खत्म करने की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाएगा, और शत्रु की ओर है शत्रु खत्म कर देंगे, और या फिर यहाँ पे कंपटीशन में भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा कंपटीशन से। मतलब मुक्त होने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इस ओर आप लगा देंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर लगती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपका मामा मौसी की तरफ से थोड़ा परेशानी बन सकती है, या आपका पूरा कुछ एफर्ट, आपका प्रयास उनकी ओर ज़्यादा जारी रहेगा, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और जॉब प्लेस पर थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकता है। मतलब ये माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको फाइट करते हुए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि खास तौर पे यहाँ पर मंगल षष्ठीश भी है, उसके साथ राहु का होना, तो कितनी बार व्यक्ति के साथ नौकरी के अंतर्गत जॉब प्लेस पर वहाँ पर धोखा होने की संभावना है, चीटिंग होने की संभावना है, ऐसी बन जाएगी। लेकिन आप फाइट करके जीतेंगे। साथ ही कर्मेश की भी स्थिति अभी 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये प्रभाव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम उस विषय पर अभी आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ देखिए मंगल के प्रभाव को जैसे कि हमने जाना, तो मंगल के प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा ऋण के लिए थोड़ा ध्यान रखेगा कि हो सकता है कि जो व्यक्ति ऋण प्राप्त करना चाहते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जाए, ज़्यादा आकर्षित हो ऋण की ओर, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर मंगल के प्रभाव में हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पिता गुरु के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। और देखिए यहाँ पर रोग का भी संबंध आता है कि हो सकता है किसी तरीके के रोग से लड़ रहे हो, तो उस तरीके की स्थिति का भी यहाँ पर संबंध आता है। और मंगल की जैसे कि चौथी दृष्टि जब नवम भाव पर रहेगी तो पिता के लिए कर्म करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, या फिर पिता से संबंधित आपके प्रयास, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, गुरु के लिए प्रयास ज़्यादा रहेंगे, या फिर हायर एजुकेशन के लिए लेकर भी रहेंगे। विशेषतः कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इसके अंतर्गत, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ, गुरु की पोजीशन, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि आपको विशेषतः भाग्य का साथ देती हुई नज़र आपके लिए आएगी। साथ ही मंगल का प्रभाव 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर भी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जब आप इस तरीके की स्थिति में आओगे, थोड़ा झगड़े होने की संभावना है आपसे
से आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा झगड़े से बचने का प्रयास ही करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल का प्रभाव, क्योंकि 8वीं दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, तो ये प्रभाव भी रहेगा कि आप काफ़ी मतलब इस बार बदला लेने वाले रहेंगे। आपका जिद्दीपन या फिर मतलब इस तरीके की स्थिति, आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम विशेष तौर पे आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों में, तो ये स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा होता है। तो ये प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का प्रभाव, आप मंगल से ज़्यादा प्रभावित होते हुए इस माह के अंतर्गत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। अब इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव को जान लेते हैं। तो सूर्य 16 जुलाई तक अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे, कर्मेश बनकर अष्टम में जा रहे हैं। मतलब आपका कर्म का स्वामी एक तरीके से गड्ढे में है, अष्टम भाव के अंतर्गत है, तो जिसके कारण हो सकता है कार्य क्षेत्र में परेशानी बनाए, हो सकता है आपसे अपर लेवल के जो व्यक्ति हैं वो आपको थोड़ा परेशान करे, इस तरीके की स्थिति में आ सकते हैं। या कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा मिल जाए जिसमें मन ही ना लग रहा हो, या काम के अंतर्गत बड़ी परेशानियां आ रही हो, दिक्कतें, उलझने कह सकते हैं। कितनी बार होता है कि एक व्यक्ति कार्य करता है, बड़ा ही सरल काम होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी उस सरल काम के अंतर्गत भी दिक्कतें, गलतियाँ ज़्यादा होने लग जाती है, या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति शिकायतें ज़्यादा करता है, कंप्लेंट्स ज़्यादा रहती है, क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत ये सब चीज़ें, अचानक से आने वाली परेशानियां, ये सब होने की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। तो उसका प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, खास तौर पे कि सूर्य भी अष्टम में रहेंगे और 12 जुलाई तक तो शनि की दृष्टि भी कार्य क्षेत्र पर चल रही है, जो कि माता के कारण या माता से संबंधित परेशानी के कारण, क्योंकि यहाँ पे मातृभूमि माता के कारण या घर के कारण कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ी बाधा दिखाई भी देती है, शनि देव भी यहाँ पर बताते हैं, तो ये स्थिति का भी यहाँ पर पता लगता है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण 16 जुलाई तक ससुराल पक्ष के अंतर्गत थोड़ा उनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, जिसके कारण ससुराल पक्ष की बातों को भी आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, उनका दबाव कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, तो ये स्थिति भी रहेगी। थोड़ा पत्नी की भी वाणी में एक अथॉरिटी बनती हुई दिखाई देगी, मतलब वहाँ पर वो अथॉराइज बोलती हुई दिखाई देगी, उसकी बात को मानना पड़ेगा, थोड़ा इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। और सरकारी क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं रहेगी इस समय के अंदर, सरकारी काम में बाधाएं, उलझने आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव कर्मेश बनकर सूर्य आपके नवम भाव के अंतर्गत रहेंगे, पराक्रम भाव पर विशेष तौर पर दृष्टि भी रहेगी, आपको ऊर्जावान तो बनाएंगे, पराक्रमी भी बनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके कर्म का संबंध हो सकता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहे, तो आप अपने पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित, और मंगल का प्रभाव क्योंकि चलता रहेगा, तो पिता को लेकर, गुरु को लेकर, आपके हायर एजुकेशन को लेकर, या कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य को लेकर यहाँ पर स्थिति बनती हुई ज़्यादा दिख रही है कि वहाँ पर आपका कर्म, वहाँ पर आपका धन भी खर्चा होता हुआ, आय का भी वहाँ पर उपयोग होता हुआ इस माह के अंतर्गत ये भी स्थिति दिखाई देती है। खासतौर पर वो स्थिति 16 जुलाई के बाद ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 17 जुलाई से बुध का भी गोचर कर्क राशि के अंतर्गत होगा, जिसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता की, गुरु की बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा। 16 जुलाई के बाद वो स्थिति ज़्यादा बनती हुई नजर आएगी, और उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, उस ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। इसके बाद देखिए अगर हम प्रभाव को देखें तो मंगल के प्रभाव को, जैसा कि हमने जाना है, मंगल के बाद हम यहाँ देखते हैं बुध के प्रभाव को। ठीक है, बुध यहाँ पर अष्टमेश भी है और बुध यहाँ पर आयेश भी है, तो आपके आय भाव का स्वामी भी है और बुध अष्टम भाव का भी स्वामी है। भूमिगत चीज़ों से लाभ होने की स्थिति ज़्यादा है, ससुराल पक्ष से लाभ होने की स्थिति ज़्यादा है, आपकी वाणी में निखार आएगा, ऐसा कह सकते हैं। वाणी से कम मतलब क्योंकि बुध का प्रभाव आपके अष्टम में रहेगा और आपकी दृष्टि वाणी भाव पर भी रहेगी, तो वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कहा जा सकता है। ससुराल पक्ष वगैरह पैतृक संपत्ति से का लाभ भी यहाँ पर हो सकता है, इस स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा हो सकता है, या फिर आकस्मिक रूप से लाभ की स्थिति पाई जा सकती हो सकती है, मतलब आपका, और कुछ आपका धन, आपकी आय, क्योंकि आय का संबंध अष्टम से बना, तो आपकी आय हो सकता है कि तंत्र मंत्र वगैरह से संबंधित चीज़ों में लग जाए, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्यों में, पामिस्ट्री से रिलेटेड वर्क में, मतलब कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने में, क्योंकि बुद्धि आपकी गुप्त ज्ञान की ओर रहेगी, जासूसी की ओर हो सकती है, किसी की जासूसी करते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब इस तरीके का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, या थोड़ा रिसर्च माइंडेड आप इस समय के अंतर्गत ज़्यादा हो सकता है, कुछ गहराई में जाकर। वैसे भी कार्यक्षेत्र का स्वामी भी जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके काम के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कतें रहें, या जिसके कारण काफ़ी गहराई में जाकर आपको चीज़ों को देखना पड़े, सोचना पड़े, काम को करना पड़े, तो वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। लेकिन हाँ, ये जीवन साथी की वाणी के अंतर्गत एक निखार लाएगा, ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए बुध का गोचर रहेगा, बुध कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि आपको कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाने वाले रहेंगे। न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट के काम से आपको लाभ दिलाएंगे। 17 जुलाई से यहाँ पर ये स्थिति, बुध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और अब आपकी आय कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य पर ज़्यादा, जैसे कि हमने बताया भी था, क्योंकि कर्मेश का संबंध भी 16 जुलाई के बाद से कर्क राशि के अंतर्गत रहेगा, तो स्थिति बनती है कि आय पिता पर, गुरु पर, धार्मिक कार्यों में या हायर एजुकेशन को लेकर वहाँ पर लगती हुई ज़्यादा नजर आ रही है। वो स्थिति यहाँ पर लाभप्रद ही रहेगी आपके लिए, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है।
इसी के साथ देखिए शुक्र के प्रभाव को अगर हम जानें तो शुक्र सबसे पहले यहाँ पर राजयोग बनाए हुए हैं, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग जिसको मालवीय योग कहते हैं, इसका निर्माण शुक्र सप्तम भाव के अंतर्गत कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपको प्लेजर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको खुशी आनंद मिलती हुई दिखाई दे रही है अपने दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। आप अपने पार्टनर से खुश हो सकते हैं, पार्टनरशिप के अंतर्गत भी आपको सुख मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा जाता है, मतलब संबंधों में मधुरता आएगी। ये निर्भर करता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है, क्या अगर स्थिति दशांत दशा चल रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत शुक्र के प्रभाव में वहां पर मधुरता बनेगी। इस और यहाँ पर इशारा होता है व्यापार के अंतर्गत भी थोड़ी सी खुशी रहेगी, और व्यापार का संबंध भी, क्योंकि ये भाव व्यापार का मार्केट प्लेस है, कह सकते हैं मार्केट प्लेस है, और यहाँ पर शुक्र की ये व्ययश बनकर शुक्र का संबंध आ रहा है, 12वें घर के स्वामी का संबंध बनता हुआ आ रहा है। तो कह सकते हैं कि फॉरेन वगैरह से इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आप अपने व्यापार के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की ओर आगे जा सकते हैं। इस स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा रहता है, यहाँ पर ये बात भी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही शुक्र के कारण ये मालवीय राजयोग जब निर्माण होता है, और क्योंकि शनि भी 12 जुलाई तक तो चतुर्थ भाव के अंतर्गत है, सुखों में वृद्धि, आप लग्जरी की ओर जा सकते हैं, शुक्र सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आ सकते हैं, भूमि भवन वाहन इन सुखों के और अग्रसर हो सकते हैं, वहां पे वृद्धि की ओर जा सकते हैं। साथ ही शुक्र की दृष्टि क्योंकि लगन पर रहेगी तो कहीं ना कहीं, और शुक्र का प्रभाव यहाँ पर कामुकता में वृद्धि भी, लस्ट क्रिएट ज़्यादा करेगा, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। शुक्र के प्रभाव में आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में लगन पर दृष्टि रहेगी, विशेष तौर पे वृद्धि रहेगी। आप थोड़ा सा मतलब आपका जो माइंड है थोड़ा डिजाइनिंग की ओर जा सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग की ओर जा सकता है, मतलब इस तरीके से साज सज्जा से संबंधित या कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका रहेगा आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पर प्रभाव आप समझ सकते हैं। इसके बाद शुक्र की स्थिति, ये शुक्र की स्थिति 13 जुलाई तक रहेगी, और 13 जुलाई के बाद शुक्र की स्थिति मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगी। ये प्रभाव भी थोड़ा गुप्त संबंधों की ओर तो आपको आकर्षित करेगा, लेकिन आपका सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपसे कुछ छुपाता हुआ नजर आएगा, या फिर जीवन साथी को कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ इश्यू बन सकता है यहाँ पे 13 जुलाई के बाद। इस स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा रहता है, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता ही दिखाई देगी, क्योंकि बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो ये प्रभाव अच्छी स्थिति शुक्र के प्रभाव में यहाँ पर मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रभाव अच्छा रहेगा। थोड़ा शुक्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर ध्यान देने की परम आवश्यकता रहेगी, खास तौर पे 13 जुलाई के बाद जिनको शुगर से संबंधित परेशानी है वो वहाँ पर ध्यान देने की प्रबल आवश्यकता रहेगी। इस ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर और साथ ही ये यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में 13 जुलाई के बाद एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेगा। थोड़ा सा विपरीत स्थिति के बाद व्यक्ति को लाभ दिलाता है, विदेश से संबंधित ज़्यादा यहाँ पर कहा जाएगा, इस स्थिति को यहाँ पर इशारा होता है। इसी के साथ देखिए शनि के प्रभाव को देखें तो शनि चतुर्थेश बनकर चतुर्थ भाव में है 12 जुलाई तक, जो कि माता को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दिखा रहे हैं, मदर को लेकर जिम्मेदारी है, और आपके मन में थोड़ा सा शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव थोड़ा संकीर्णता लाता है, गंभीरता लाता है, दुख का भाव भी ले आता है, जिम्मेदारी का भाव लेकर आता है कि व्यक्ति अपने आप में काफ़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहा है कि मेरे पर बर्डन बढ़ रहा है, जिम्मेदारी आ रही है, माता की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। ऐसा व्यक्ति अपने आप में मतलब मन के लेवल पर मन पर ये इसका शनि का प्रभाव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा व्यक्ति को दुखी और चिंतित बनाता है, मानसिक रूप से अशांति लेकर आता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्वग्रह अवस्था में जो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन सुखों के हिसाब से वृद्धि करता हुआ नजर आ सकता है, तो उस स्थिति को यहाँ पर पता लगता है। इसके साथ शनि की तीसरी 12 जुलाई तक की स्थिति है शनि की, तो 12 जुलाई तक शनि आपके काम में थोड़ा उथल पुथल कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर थोड़ा रहता भी। और जब तक सूर्य का प्रभाव आपका अष्टम में रहेगा, कह सकते हैं 16 जुलाई तक, तो तब तो वहाँ पर आपको ये स्थिति का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी षष्ठम भाव के ऊपर, संघर्ष की दृष्टि, मतलब व्यक्ति का संघर्ष रहेगा थोड़ा, जैसे मैंने बताया भी कंपटीशन वगैरह को लेकर उन सबका ध्यान रहेगा, आपको रोग को खत्म करने में, कंपटीशन को खत्म में ज़्यादा संघर्ष रहेगा, या फिर आपका कर्जा है उसको खत्म करने के लिए, तो उसके और ज़्यादा आपका प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके लगन पर है, स्वयं के लिए कर्म ज़्यादा करते हुए समाज आपको किस प्रकार से देख रहा है, सामाजिक तौर पर आपकी छवि क्या है उसकी ओर, मतलब अपने शारीरिक रूप से अपने लिए भी आप कर्म करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई तक की स्थिति शनि के प्रभाव को यह बताती है। 12 जुलाई के बाद शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि मकर राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, वक्री अवस्था के अंतर्गत रहेंगे, यहाँ पर शनि का प्रभाव आपके हो सकता है कि हॉबीज, जो आपकी हॉबीज़ है उस पर आप कर्म ज़्यादा करते हुए नजर आए, ऐसा कह सकते हैं। और विशेष तौर पर पराक्रम में तो मेहनत में तो वृद्धि कराएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव रहता है कि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव भाग्य भाव पर रहेगा। पिता से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित हो सकती है, गुरु से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित हो सकती है, समय के अंतर्गत हायर एजुकेशन को लेकर ज़्यादा घटनाएं घटित होंगी। साथ ही जो व्यक्ति निसंतान है, ये बात ध्यान रखेगा कि 12 जुलाई से 6-7 महीने का समय जो ये, क्योंकि 17 जनवरी 2023 तक शनि रहेंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर रहेगी,
रहेगी और ये प्रभाव काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है कि आपको तीसरी दृष्टि संघर्षी दृष्टि साथ ही गुरु का प्रभाव है। गुरु यहाँ पर स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है। ये अपनी संतान व्यक्तियों को संतान प्राप्त कराने वाले रहेंगे, मतलब संतान सुख में वृद्धि कराने वाले रहेंगे। संतान के लिए लेकर विशेष तौर पे संघर्ष रहेगा, जिम्मेदारी भी रहेगी और ये प्रभाव शनि का प्रभाव यहाँ पर बता ही रहे हैं। और साथ ही जो व्यक्ति के प्रेम संबंध, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 जुलाई के बाद प्रेम संबंधों की ओर भी आप अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं और ये स्थिति वहाँ पर भी मधुरता और मतलब लाभ की ओर आपको मतलब लाभ देने वाली रहेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि शनि काल है और गुरु यहाँ पर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्टूडेंट की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, उनके लिए भी समय एजुकेशन को लेकर अच्छा ही रहेगा, अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, फायदेमंद रहेगा। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी तो थोड़ा पिता को लेकर संघर्ष आपका बढ़ेगा, गुरु को लेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि बेस शनि की दृष्टि है, वहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और शनि की दृष्टि पड़ती है सीधी दृष्टि, तो वो कहीं ना कहीं कठिनाई लेकर आती है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो वहाँ से संबंधित आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या दशा अंतर्दशा, क्या ग्रह स्थिति है, उससे संबंधित वहाँ पर आपको गुरु, पिता और हायर एजुकेशन को लेकर, धर्म को लेकर, वहाँ पर आपको रिलीजन को लेकर ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि का परिणाम अगर हम देखें तो वो 12वें घर पर रहेगी, विदेश से संबंधित, क्योंकि ये चतुर्थेश बनकर अपने 12वें से संबंध बना रहे हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको विदेश से लाभ आपको लेने वाली रहेगी। विदेश से संबंधित कर्म भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका बाहर जाने का मन हो, बाहर जाने का प्लान बन रहे हो, तो इस समय फिर आपके लिए आगे चलकर ये अच्छी स्थिति, अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इसी के साथ देखिए गुरु के प्रभाव को और जान लेते हैं। और राहु केतु के प्रभाव को हम बता ही चुके हैं आपको। यहाँ पर देखिए गुरु का जो प्रभाव, केतु का प्रभाव थोड़ा मेडिटेशन से रिलेटेड फायदा देने वाला रहेगा। मेडिटेशन करते रहिए। केतु का प्रभाव अच्छा परिणाम, क्योंकि गुरु पंचम में चल रहे हैं, केतु 12वें में चल रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, मंत्र साधना सिद्धि के लिए समय अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव यहाँ पर संतान प्राप्ति, संतान सुख देने वाला रहेगा, ज्ञान सुख देने वाला रहेगा। साथ ही प्रेम संबंधों से संबंधित सुख आपको मिल सकता है, ये प्राप्ति के लिए अच्छा है। गुरु की ज्ञान की दृष्टि, पंचम दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, मतलब आप अपने ज्ञान से अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए या फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उनके लिए सत्कर्म करते हुए नजर आएंगे, वहाँ से फायदा और लाभ लेते हुए नजर आएंगे। धर्म से संबंधित कुछ अनुष्ठान, कुछ कार्य आप करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप अपने भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि लाभ भाव पर पड़ रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं आय के लिए अच्छा है, प्रमोशन वगैरह दिलाएंगे, आय में वृद्धि कराएगी, मतलब आय को लेकर अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, मतलब आय आपके पास आती हुई नजर आएगी। ऐसा यहाँ पर गुरु के कारण ये प्रभाव है। इसके साथ अभी और ग्रहों का जैसे हमने प्रभाव बताया, तो अभी इस माह के अंतर्गत जैसे कि बुध का प्रभाव थोड़ा सही नहीं चल रहा है आपके आयुष का, आगे चलकर वो प्रभाव आपको अच्छा फल देगा। लेकिन साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके लगन पर, कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है आपके, थोड़ा ये स्थिति यहाँ पर मतलब आपके लिए, ज्ञान के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, सामाजिक तौर पर अपनी छवि को सुधारने के लिए भी कह सकते हैं, तो वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ देखिए शुभ दिनों की बात करें, 1 तारीख, 2 से 5, 5 से 7, 11 से 14, 18 से 20, 22 से 25, 27 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ है। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगने 6th हाउस के अंदर राहु के साथ है, केसेस वगैरह जो चल रहे थे उनकी ओर भी आप खत्म उनको करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर खत्म होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अशुभ दिनों की बात करें, 7 से 9, 14 से 16, 20 से 22, 25 से 27 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपके पास चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे और मानसिक रूप से कष्ट, तनाव, दुख, रोग, ऋण का संबंध ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 20 से 22, 25 से 27 की, अचानक से यात्रा। वैसे भी जब लगने 6th हाउस के अंतर्गत जाएगा, यात्राएं आपकी अचानक से ही होंगी। हो सकता है हॉस्पिटल के लिए यात्रा हो रही हो सकता है कोर्ट वगैरह से संबंधित यात्रा हो रही हो, या कोई एकदम अचानक से किसी व्यक्ति की खबर आई है कि भाई वो परेशान है, बीमार है, या कोई भी इस तरीके की दिक्कत है, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया, या अचानक से कोई व्यक्ति ने किसी पर कुछ गलत आरोप लगा दिए, कुछ परेशानी कर दी, तो तब व्यक्ति अचानक से जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सडन वाली तो इस बार आनी ही है कि अकस्मात यात्राएं, तो आपकी अचानक से होने वाली जो यात्रा है वो ज़्यादा बनती हुई दिखाई देगी। 20 से 22 और 25 से 27 को अचानक यात्रा होने की ज़्यादा योग बनते दिखाई देंगे। और एक यात्रा ऐसी होती है जिसमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है, व्यय का संबंध ज़्यादा आ सकता है, अस्पताल का संबंध आ सकता है, या गुरु आश्रम का भी संबंध आ सकता है, तो 7 से 9 का संबंध ज़्यादा रहेगा। धार्मिक यात्रा 1 तारीख, 27 से 30 तारीख की यात्रा धार्मिक यात्रा होने के संबंध है। मनोरंजन के लिए यात्रा करनी है, 20 से 22 से 25 का संबंध अच्छा है, और कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है, 14 से 16 का समय रहेगा।
अमावस्या की डेट हमने वहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा बुधवार को भी खिला सकते हैं, प्रतिदिन भी खिला सकते हैं, बुधवार के लिए विशेष तौर पे ये करना चाहिए आपको। सूर्यदेव को नित्य जल आपको देना है। और यहाँ पर इस माह के अंतर्गत खासतौर पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।